क्योंकि महाराज बाल विवाह ये वृद्ध विवाह बेमेल विवाह दुखदाई है। क्योंकि महाराज ये दुखदाई इसलिए है क्योंकि इनमें मेल नहीं खाता। पता चला कि जब लड़की के ऊपर जवानी आए तो लड़का संसार को छोड़ के चला जाए, तो वो बेटी हाथ में रस्सी लेती है, फांसी लगाने के लिए अपने पिता को कोसती है, मेरे बूढ़े बाप तुमने हमारी उम्र की तरफ नहीं देखा, शादी की वो भी बुढ़े के साथ में जो संसार को छोड़ के चला गया, अब मैं क्या करूं। जब इंसान को दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता है तो सिर्फ एक तरकीब होती है, वो क्या, सिर्फ मरना। तो महाराज कहा भी जाता है, घरहीन करो धनहीन करो, बरहीन सुता कभी न बरो। घर नहीं है, लड़का अच्छा है तो बेटी की शादी कर दो। धन नहीं है, लड़का ठीक है, समझदार है, बेटी की शादी कर दो। दोनों मेहनत करेंगे, घर भी हो जाएगा, धन भी हो जाएगा। और महाराज घर में अरबों खरबों की दौलत पड़ी है, लड़का सेकंड हैंड खोपड़ी का है, तो फिर दौलत का क्या होगा, क्या मतलब है। इंसान ही नहीं अच्छा है तो दौलत से क्या मतलब है ना। तो महाराज जब भी बेटी या बेटे की शादी करो तो सबसे पहले लड़की और लड़के को देख लो, देख लेना चाहिए हर माता पिता को। कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो बेटी की शादी करते हैं, ससुराल वालों से पहले ही पैसा ले लेते हैं। ये महाराज बिल्कुल गलत तरीका है। आप पैसे ले तो लेते हो, लेने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर आपको नहीं पता है कि बेटी को कितने कष्ट से जूझना पड़ता है। फिर उसकी कोई वैल्यू और इज्जत नहीं होती है ससुराल में। क्यों? क्योंकि महाराज सास भी कहती है हमने तुम्हें खरीदा है, ननद भी मांस की जीभ उठाती है, अरे हमने तुम्हें खरीदा है भाभी, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज ये दुनिया सतरंगी नहीं नौरंगी है। हर इंसान समझता है, जानता है, लेकिन मानता किसी की नहीं है। फिर महाराज कई तो बेटियां जला दी जाती हैं, कई तो घर से निकाल दी जाती हैं। क्यों? वजह बस यही है कि पैसा लिया। अगर आपके पास पैसा दौलत नहीं है तो बेटी के पैर हल्दी से ही पूज दो, भैया हमारे पास कुछ नहीं है, यही ले जाओ। लेकिन एक बात और बताएं, जिसके यहाँ पैसे की चाह हो उसके यहाँ कभी अपनी बेटी की शादी मत करने जाना। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे की भूख है, इंसान की भूख नहीं है। ऐसे घरों में भी इंसान की इज्जत तुम्हारे बहुत कम होगी, क्योंकि उन्हें इंसान की चाह नहीं है, पैसे की चाह है। और महाराज शादी अगर करो तो इस हिसाब से करो जिस हिसाब से आप हो, बराबरी का मेल होना चाहिए। अब आपने शादी बहुत बड़े घर में कर दी, आपकी हैसियत उस हिसाब से नहीं है, तो भी आपके इंसान की इज्जत नहीं होगी। क्योंकि फिर तो वो ससुराल में पहुंचेगी तो एक नौकरानी हो जाएगी। पूरे परिवार के लोग उससे हुक्म बजाएंगे कि तुम ये करो, तुम वो करो, उसे खाने तक की समय नहीं मिलेगा। क्योंकि महाराज एक बेटी की शादी एक पिता ने बहुत बड़े घर में कर दी, उसकी हैसियत नहीं थी कि वो वहां तक पहुंच जाए, लेकिन फिर भी उसने शादी कर दी। शादी करने के बाद में जब बेटी अपने ससुराल गई तो महाराज चौथी लेने के लिए उसका पिता नहीं आ पाया, ससुराल वाले भेजते भी नहीं है।
एक उसके गांव का व्यक्ति पहुंचा, तो उस बेटी ने अपने पिता के लिए एक पत्र लिखा, और उस पत्र में क्या लिखती है वो बेटी?